सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। बेटा दोनों चीज अच्छे से हो रही है सभी को, तो जल्दी से यस यस लिख देना सो दैट हम आगे बढ़। ठीक है, गुड गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, बहुपद, है ना। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी मान लीजिए समीकरण है, एक चर वाले रेखिक समीकरण को आप कैसे हल करते हो, मतलब उसमें जो आपका चर है उसका मान आप कैसे निकालते हो, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। थोड़ा सा उसी पे हम रिवीजन करेंगे। फिर आज हम क्या सीखेंगे कि किसी भी समीकरण हो या फिर मान लीजिए मेरे पास कोई पद है, उन पदों का जो सार गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। अननेसेसरी माइक कैमरा आप लोगों को नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, या आपको कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और लिख देते हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, पोल में मेरा हर एक बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। हमने देखा था एक चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रेखिक समीकरण जो होता है वो, जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूं x प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है बच्चे, मुझे x का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था हम क्या देख रहे हैं, हल कैसे करते हैं किसी भी समीकरण को। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी क्या, कि अगर मेरे पास ब्रैकेट के बराबर के इस साइड कोई चीज प्लस में है, ठीक है, तो वो इस साइड जाके क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, अगर कुछ चीज यहाँ माइनस में है, नंबर कोई संख्या माइनस में है, तो वो इधर जाके प्लस में हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ पर आपकी गुना में है, तो वो इधर जाके बेटा क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, या मैं कहूँ बटे में हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई भाग में है या फिर मैं कहूँ बटे में है, तो वो उस साइड जाके गुना में हो जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसका मान निकालना है, x 5 बराबर में, ठीक है 0, तो मैं क्या करूंगी, हमें क्या करना होता है, किसी भी चर को अकेला करना होता है ताकि उसका मान निकाल सके। तो मैं अगर x को इधर इसको इधर लेके जाऊंगी 5 को, तो ये प्लस का है, इधर जाके ये -5 का हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया बेटा x बराबर है -5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी रेखिक समीकरण जिसे हमें हल करना है, उसको हल करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो चर हो, ठीक है, साइन उसका चेंज हो जाता है। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको जिस भी चर का मान निकालना है उसे अकेला करना है, बिल्कुल। जैसे मैं मान लो यहां पर एक और लेती हूं, ठीक है, मेरे पास है मान लीजिए 2y प्लस में 5 बराबर में, यहां पर मान लीजिए मेरे पास है 3x और यहाँ पर है प्लस में 15। ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है। चलो जल्दी बताओ, सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो बताओ जरा। चलिए बताइए जरा सभी बच्चे मुझे। यादराम की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे आप।
यादराम की आईडी से जो बच्चा है। चलो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्या आएगा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। निंजू की आईडी से वेरी गुड बेटा। हर्षराज जोया की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ठीक है, लक्ष्मी की आईडी से वेरी गुड, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, निकिता कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, सबने ऑलमोस्ट सही आंसर किया है। आप क्या करोगे, आप एक्स वाली साइड को एक साइड ले जाओ, तो मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, है ना। तो मेरे पास 2x हो गया, और क्योंकि माइनस का है तो ये प्लस का 3x हो गया। अब 15x है, इसे इस साइड ले आऊंगी तो -15 हो जाएगा, राइट। तो मैंने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 5x, और 15 में से 5 गए 10। अब मुझे पता है कि मुझे x को अकेला करना है, यहाँ पर गुना में है, इधर आके कितना हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि x का मान आ गया 2। ठीक है, ये तो है बेटा जब हमें क्या करना है, हमारे पास सिंपल इक्वेशंस, ये संख्या दी गई है और उसको मुझे देखकर सॉल्व करना है। अब मान लो बच्चे मेरे पास ना कुछ इस तरीके से है, आप सभी को याद है हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना सीखा था, याद है ना। सेम उसी तरीके से मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि 2x माइनस में, ठीक है, माइनस में 3/5 बराबर में मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर 7/5। ठीक है, मैंने कहा इसे सॉल्व करो। तो सिंपल है, आपको पता है संख्या को आप एक साइड ले जाओगे, तो आप इस संख्या को इस साइड ले आओगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर में 7/5 प्लस में 3/5। ठीक है, अब देखो याद है ना हम इन्हें कैसे सॉल्व करते थे, हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, क्योंकि ये 5 5 है, इसका एलसीएम तो 5 ही हो जाएगा, राइट। अब 5 के पहाड़े में 5 एक पे आता है, गुना में ऊपर 7 है, यहाँ पर 5 के पहाड़े में 5 एक पे आता है, गुना में 3 है। ठीक है, अब 2x बराबर में 7 प्लस 3/5, याद आया, हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे ना बच्चे। अब ये कितना हो गया, 10/5। अब ये कट के कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो मेरे पास क्या है बेटा, 2x बराबर में 2। ठीक है, ओके ठीक है बेटा। अब क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि ये मेरा 2x का आंसर है, मुझे तो x का चाहिए, तो इधर से इधर चला जाएगा, तो x बराबर में 2/2 हमारे पास आ गया 1। तो x का मान आया बेटा मेरे पास 1। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, याद है हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना कैसे किया था, एलसीएम लेकर। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या कर रहे हैं हम, या किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी, जल्दी बताओ। हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ तो देखो 5 5 ही था, दोनों हर में ना 5 5 ही था, तो दोनों हर में 5 5 था, तो एलसीएम का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो इससे अलग होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, एक और करके देखते हैं। सपोज करो मान लो मेरे पास बेटा नंबर है, हाँ, मान लो मेरे पास है 2x प्लस में 1/2, और मुझे इसे करना है 3/5 से। ठीक है, उसने ऐसे दे दिया और बोला x का मान निकालो। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है संख्या संख्या वाली जो है उसे हम एक साइड ले जाएंगे, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ। तो 2x बराबर में 3/5 माइनस 1/2, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब सभी को पता है ना 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा 1, फिर 5 से जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, 10 आएगा।
याद है ना, एलसीएम लेना सिखाया था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखा 10 और इसे यहाँ पर 2x रहने दिया। 5 के पहाड़े में 10 कब आता है? 2 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 3 है। माइनस 2 के पहाड़े में 10 कितना कब आता है? 5 पे आता है। गुना में कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहां से कितना हुआ? 2x बराबर में 3 दूनी 6 माइनस 5/10। ठीक है जी, क्या ये मेरा आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/10। अब क्या ये मेरा आंसर हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ 2 भी है, तो 2 को नीचे लेके जाएंगे, तो x बराबर में 1/2 गुना में 10, यानी कि 1/20 हमारा आंसर हुआ। तो x का मान कितना आया? 1/20। अभी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? या अभी भी किसी को डाउट है? परिमेय संख्या को हम कैसे कैसे हमने एलसीएम लिया और निकाला, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बेटा सीखा था भिन्न को भिन्न से जोड़ना, घटाना, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, क्या नहीं समझ आया बेटा? मैम एक क्वेश्चन फिर समझाइए। ठीक है, एलसीएम लेना याद है ना बेटा? एलसीएम कैसे लेते थे हम लोग जब हमने भिन्न से भिन्न को जोड़ना घटाना सीखा था? सेम वही है। देखो, आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिखा 2x बराबर में 3/5 माइनस 1/2। अब 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 10 कब आता है? 2 पे आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। गुना में ऊपर कितना है? 3 है, तो मैंने यहाँ लिखा 3। ठीक है, माइनस 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 5 पे। गुना में ऊपर कितना है? 1 है, मैंने यहाँ लिखा 1। तो 2x बराबर में 6 माइनस 5/10। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आया? 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, बटे में 10। अब 2 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा? नीचे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ गुना में है। x का 1/20 आंसर आ गया, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। अभी समझ आया बेटा? यस मैम। गुड। क्या मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जल्दी बताओ, यस और नो, या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले। मेरे पास बेटा पहला क्वेश्चन है। गुड बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है, 2z प्लस में 6 बराबर में 3 प्लस में z। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। चलिए पहले कॉपी में कर लीजिएगा, उसके बाद पोल में करना है। चलिए कीजिए जरा। मैम हम्म, हैप्पी क्लास लेता ना, वो आज मेरे साथ जुड़ रहा है मैम। ओके ठीक है बेटा, ठीक। गुड, मैम वेरी कर गुड। दिया। ऐसे होते हैं बच्चे, देखो अगर कोई क्लास नहीं ले पा रहा है तो अपने फ्रेंड के घर जाके ले रहा है, लेकिन ले रहा है क्लास, वो बच्चा रेगुलर रहता है क्लास में। वेरी गुड। चलो करिए जरा सभी बच्चे, बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, और जिनका हो गया वेरी गुड। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2z प्लस में 6 बराबर 3 प्लस में z। करिए जरा सभी। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से प्लीज, आराम से करो, ध्यान से करो। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। सबका चाहिए बेटा मुझे आंसर, जितने हमारे बच्चे हैं मुझे सबका आंसर चाहिए। आपको जो आंसर लग रहा है आप वो करिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा सभी। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। यस वेरी गुड, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इसको इस साइड ले आओ तो 2z माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, +6 बराबर में 3। अब मैंने दो में से एक जेड जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, दो में से एक जेड जाएगा तो कितना बचेगा, एक जेड बचेगा, है ना। और उसके बाद +6 बराबर में 3। अब ये इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 गए, -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, कई बच्चों ने ना 3 लगा दिया है। बेटा देखो यहाँ पर जब आप देखोगे 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर 6 है ना, और 6 का साइन माइनस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्णांक में से जब आप घटा रहे हो साइन कौन सा आएगा। ठीक है, यस। सो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। लक्की सिंह की आईडी से बेटा इतना लेट क्यों क्लास में जुड़े हो आप। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 2y प्लस में 5/2 बराबर में 37/2। ठीक है, चलिए पहले कीजिए कॉपी में और उसके बाद कीजिए पोल में। सेम बेटा मैंने जैसे बताया था आपको, क्या करोगे आप उसको संख्या को उस साइड लेके जाओगे, उस साइड लेके जाने के बाद एलसीएम लोगे। ठीक है, चलिए कीजिए, आराम से करना, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो कॉपी में फिर पोल में। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। ध्यान से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। कर दिया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, सभी बच्चों से मैं कहूंगी ध्यान से करो। आपको मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, वही इस साइड ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा, उसके बाद एलसीएम लो। एलसीएम लेना सभी को आता है, जैसे हमने सीखा था वैसे आपको एलसीएम लेना है, सॉल्व करो, वाई को बिल्कुल मैम अकेला हो करना। गया। वेरी गुड, मैम हो गई। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। आपको वाई को अकेला लेना है, अकेला आंसर आता है वाई का, दो वाई का आंसर नहीं लिखना है, आप वाई का आंसर लिखना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे।
बेटा सभी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। 2y प्लस में 5/2 बराबर 37/2, करिए जरा। y का मान निकालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। 5 सेकंड दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने अगर 2y लिखा और 37/2, अब माइनस में 5/2 आया, ठीक है। आप सभी को एलसीएम लेना आता है, और एलसीएम तो यहाँ लेना ही नहीं है, 2 का 2 ही आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 कब आता है? 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 37, लिख दो 37। माइनस में 2 के पहाड़े में 2 कब आता है? 1 पे। ऊपर कितना है बेटा? 5, लिख दो 5, ठीक है। और 2y बराबर में 37 माइनस 5/2। 37 में से 5 गए, 32 बचता है, तो 32/2 आ गया। किसका आया ये मान बेटा? 2y का। ये चीज याद रखना है, ये 2y का आया है 32/2। 2 के 32 भाग हो जाएगा, हाँ 16 आएगा। देख लो यहाँ भाग करके, 2 के पहाड़े में कब आता है? 2 एकम 2, ये 12 आया, 6 पे जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कई बच्चों ने ना 16 ही आंसर लिख दिया बेटा, लेकिन 16 आप लोगों ने देखा नहीं है। जो 16 आंसर आया है वो 2y का आंसर आया है। मैम हमें आवाज नहीं आ रही। 2y का, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है मैम आवाज। एक बार आप लीव करके करो, अगर आपको धीमी आ रही है तो फोन की चेक करो, फोन की आवाज चेक करो। 2 को आप इधर लेके जाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 2 से जाएगा तो 16 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 16 कब आता है? 8 पे। तो y का मान यहाँ पर आएगा 8। तो मेरे कई बच्चों ने क्या गलती करी है? 16 आंसर लिख दिया है y का। बेटा y का मान 16 नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जो भी चर है उसको बिल्कुल अकेला करना है। यहाँ पर 2y का मान 16 आया था, ठीक है। तो अभी 2 भी तो इधर जाएगा भाग में 16 के, तो 16 के पहाड़े में 2 कब आता है? 8 पे आता है। अब y का मान आया 8, ठीक है। तो आंसर जो है इसका डी है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। या किसी को अभी भी डाउट है कि अगर भिन्न संख्या या परिमेय संख्या की तौर पे आपके पास क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो इंपॉर्टेंट है कि सार गुणनखंड क्या होता है, मतलब कि गुणनखंड क्या होता है। कॉमन फैक्टर निकालना फैक्टराइजेशन से। जैसे आपको याद है हमने सीखा था, कोई भी मान लो बीजीय व्यंजक है आपके पास, मैं यहां से लेती हूँ, है ना। मेरे पास मान लो एक ये बीजीय व्यंजक है, याद आया? इसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। मैंने बोला इसमें पद कौन सा है, पद कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताते थे? मैम इसमें पद एक तो 5xy हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि 2 पद हैं। तो मैंने बोला ठीक है इसके गुणनखंड करना जरा पदों के। तो आप क्या बोलते थे कि मैम 5 गुना में x गुना में y और 6 को मैं 2 गुना में 3 लिख सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, यही होगा ना, यही होगा ना बच्चों? मैम फिर से समझा दो। अभी बेटा मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया आप लोगों को कि मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 2xy प्लस में 4x, ठीक है। मैंने बोला इसमें कौन कौन से पद हैं, तो आप क्या बताओगे पद कौन कौन से हैं इसमें? एक तो 2xy पद है और 4x। मैंने बोला इन दोनों में सार गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बेटा जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी,
सबसे पहले मैं इसको गुणनखंड करके लिख दूंगी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना में x गुना में y, लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे। और इसी तरीके से मैं 4x को कैसे लिख सकती हूँ, 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के बारे में जाएगा 2, 2 के बारे में जाएगा 1, 2 गुना में 2 गुना में x। अब इनमें कॉमन क्या है, जो दोनों में प्रेजेंट है, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मैंने यहाँ 2 लिख लिया। अब देखो और क्या है, x इसमें भी है x इसमें भी है, मैंने x लिख लिया। तो आप क्या बोलोगे मैम, जो 2x है वो दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। किसके, कौन से दोनों पदों का, इन दोनों पदों का। ठीक है, मतलब ये इन दोनों पदों में मौजूद है। समझ आ रहा है मेरी बात। जैसे मान लो मैं बोलती हूँ 5 यस मैम। 15, मैं बोल रही हूँ 5 और 15 में कौन से पहाड़े में आएगा, आप बोलोगे मैम 5 के पहाड़े में आएगा। इसको 5 और 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 हम कॉमन ले लेंगे, 5 दोनों में आ रहा है। तो ऐसे हम बोलते हैं इसे सार्वगुणनखंड। मैं किसी भी पद को देख के बता सकती हूँ कि उसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, सार्वगुणनखंड क्या होता है, जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। बेटा बेसिकली कहने का मतलब है जो दोनों में प्रेजेंट हो उसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो मैं अगर देखो पदों में खाली आपसे पूछ रही हूँ तो आप क्या करोगे, ऐसे करके लिख दोगे। तो मैंने बोला ठीक है, अब आपको पता लग गया, बताओ जरा इसमें क्या कॉमन है। तो आपने बोला मैम 2x है, तो मैंने बोला बचा क्या, जब आपने 2x ले लिया तो y प्लस में यहाँ कितना बचा था 2, ये आप इसको ऐसे लिख सकोगे। ठीक है, ये क्या किया हमने, कॉमन पार्ट दोनों में से बाहर निकाल दिया और बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, अब क्या हमारा आंसर सही है या गलत कैसे पता लगेगा, इसको इनसे गुना करके देखो। आपने जब 2x को x से गुना किया और 2x को जब 2 से गुना किया, देखो वही आ रहा है 2xy और 4x जो हमारा क्वेश्चन था। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, मतलब आपने जो कॉमन फैक्टर निकाला है, सार्वगुणनखंड निकाला है, जितने भी पद में से उसने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं और एग्जांपल दूंगी, इतनी बात समझ आई है या नहीं, यस मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे जल्दी से बता दो, मैं अभी और भी एग्जांपल दूंगी बेटा। ओके चलो देखो, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, बट 1 सेकेंड, अगेन स्क्रीन का इश्यू हुआ है, 1 मिनट। ठीक है चलो, विजिबल है अभी स्क्रीन। चलो अभी मान लो मेरे पास 3a की घात 2 b प्लस में 9ab, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों में से, इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले 3ab को तोड़ के लिख लो, 3 गुना में a गुना में a गुना में b, और इसको भी लिख लो। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 3 के बारे में, हाँ इसके यहाँ पर ना आप एलसीएम में जैसे गुणनखंड बनाते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, वो बना लेना। 3 गुना में 3 गुना में a गुना में a, ठीक है। कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया। a इसमें भी है a इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया। b इसमें भी है b इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि 3a भी बन गया। ये जो दोनों में प्रेजेंट है, बचा क्या, यहाँ पर देखो क्या बचा है, 6a बचा हुआ है, मैंने a यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या बचा है, प्लस का साइन के साथ 3 बचा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड निकालने के बाद आपका इक्वेशन बनी। इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाई करके लिखना, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखना। अगर आपका आंसर सही है या गलत है, आप क्या करोगे, आप इसको गुना करके देख लो, इन दोनों को इससे गुना करके देखो, तो यही आंसर आएगा जो हमारे क्वेश्चन में था। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आप लोग मुझे बताइए, मेरे पास है 12xy की घात 2 और एक और पद है 6, इन दोनों में सार गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मैम नोटबुक चेक, नोटबुक में ही चेक करूंगी बेटा, मैं नोटबुक ही चेक करूंगी।
जल्दी बताओ इन दोनों का सात गुणनखंड क्या होगा। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, किसी को डाउट है ना ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। मैम एक दोबारा बता दो। एक दोबारा रिपीट करूं मैं, अगर मुझे इसमें सात गुणनखंड यानी कि जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो मैं अगर 12 को क्या लिख सकती हूँ, 12 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, है ना, फिर 3 से जाएगा 1, तो मैं लिखूंगी 2 गुना में 2 गुना में 3, x को x ही लिख दूंगी, y 2 बार है तो y गुना में y लिख दिया, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 6 है, 6 की गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना में 3। अब इनमें कॉमन क्या है, देखो दो, इसमें जो दोनों में प्रेजेंट हो, 2 2 3 भी है तो 3 भी लिख दिया मैंने, 2 गुना 3 और कुछ है नहीं, तो यानी कि ये इतना ही है। बाकी बच जो है 2 गुना 3 यानी कि जो 6 है वो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, क्योंकि मैंने पदों में पूछा था इसलिए आपने ब्रैकेट करके कुछ नहीं लिखना। अगर मैं बीजे व्यंजक में पूछती बेटा तो प्लस माइनस करके वो बचा हुआ पार्ट भी लिखते हो, ठीक है। यस, जो बच्चे चैट सेक्शन में नोटबुक दिखा रहे हैं, वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ आई है। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे सब बच्चे नोटबुक दिखाएंगे, एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पहला मेरे पास है, मान लो बच्चों मेरे पास है 4a और 3b और 7ab, ठीक है, ये 3 पद हैं। इन तीनों पदों में कॉमन क्या है, पदों में पूछ रही हूं मैं, क्या कॉमन है जल्दी बताओ, सार गुणनखंड क्या होगा इसका, सोचो और बताओ। इनका अच्छा 3 पद हो गए तो तीनों में वो चीज मौजूद होनी चाहिए, ये याद रखना। नहीं है कुछ नहीं। कुछ तो होगा बेटा। मैम कुछ भी नहीं है। एक है मैम। हाँ जी बिल्कुल सही। जिसके आपको याद है ना, जैसे हम बोलते हैं टेबल पढ़ते हैं, कोई किसी से भी भाग नहीं होता तो वो एक से तो जरूर होता है ना। तो ऐसे ही इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो, इसको 2 गुना 2 लिखोगे, इसको 1 लिख दोगे, इसको 3 गुना b लिख दोगे, इसको 7 गुना a गुना b लिख दोगे, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में आता हो, ठीक है। तो हमारे पास जिसमें कुछ भी नहीं आता बेटा, एक तो होता ही है, तो क्या बोलोगे आप, एक कॉमन है। क्लियर हुआ मेरी बात, जिसमें तीनों में नहीं होता उसमें क्या होगा, एक कॉमन है, ठीक है। चलो अभी मुझे एक और करके बताओ आप लोग। मेरे पास है बेटा 3a² b² प्लस में 6ab, इसका सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर निकाल के और बचे हुए को ब्रैकेट में लिख के नोटबुक दिखाओ। और अगर अभी भी बेटा किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिवाइज करा दूंगी दोबारा से, ठीक है। चलो बताओ जरा। और बच्चे मैं बार बार कह रही हूँ, किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे। बेटा आपने कॉमन पार्ट लिखा है, बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में लिखो, वो नहीं लिखा, वो भी लिखना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे बेटा डाउट भी है ना तो भी ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, है ना, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप क्या करो, पहले गुणनखंड करके लिख लो, फिर जो 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 दोनों में कॉमन है ना, एक जैसा आ रहा है, उसको साइड में लिख लो और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिख दो। माँ आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आ रही है। ओके ओके, ठीक है बच्चों, करो जरा सभी बच्चे, क्वेश्चन के आंसर बताइए मुझे जल्दी से। देखो, मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बेटा ऐसे मत बोलो, अभी तो बच्चे बोल रहे आ रही है चैट में, आप बोल रहे हो नहीं आ रही है। अभी आ रही है? एक सेकेंड, अभी देखो क्या होगा। देखो, 3 गुना में a गुना में b, ठीक है। अभी इधर से क्या हो जाएगा, 6 है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना 2, 3 6, a गुना में b, ठीक है। वेरी गुड, साहिल की आईडी से बच्चे, वेरी गुड। अब देखो कॉमन क्या है, ये दोनों में जो प्रेजेंट हो, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ए लिख दिया। बी इधर है, इधर है, इधर लिख दिया। बचा क्या, अब कुछ और कॉमन है नहीं दोनों में, यहाँ ए बी बच गया, तो मैंने ए भी लिख दिया। इधर क्या बचा, 2 बच गया, तो 2 लिख दिया। तो क्या बना मेरे पास, 3 प्लस में 2, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये क्वेश्चन है 3ab और ab प्लस में 2, इसको सॉल्व करो और ब्रैकेट हटाओ, तो आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे आप लोग, आप इसका बाहर वाले का, याद है ना, एक पदी की गुना द्विपदी से हो गई, इसका गुना इससे करोगे, यानी कि 3ab की गुना ab से करोगे, और 3ab की गुना किससे करोगे, 2 से करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 a की घात 2 b की घात 2 प्लस में 6ab। देख लो वही आंसर आ गया जो क्वेश्चन में था। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है या अभी भी डाउट है, जल्दी बताइए, यस और नो। फिर मैं क्वेश्चन अब पोल में पूछूंगी, अगर सभी को क्लियर है तो, अगर डाउट है तो मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ। ये गुणा वाला समझ में नहीं आया, आपने बताया ये। गुना वाला बेटा, जैसे हमने एक पदी की द्विपदी से गुना सीखी थी, वही तो किया है हमने। ब्रैकेट के बाहर जो भी पद होता है उसको ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों से तो हम गुना करते हैं, है ना, वही किया है मैंने यहाँ पर। हाँ मैम। वही तो किया, एक पदी की द्विपदी से गुना। रिपीट करूं क्या? ओके मैम। चलो फिर ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, आपके स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे पास है 2x, 3x की घात 2 और 4, ठीक है। ये 3 मैंने पद लिखे हैं, आपको इन तीनों पदों में से सार गुणनखंड बताना है जो कॉमन होगा, है ना, सार गुणन मतलब जो तीनों में प्रेजेंट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में, अच्छा ध्यान से करना है, एक बार ही चांस है तो ध्यान से, ये नहीं कि बाद में मैम गलत हो गया। बेटा 2x है, 3x की घात 2 है और 4 है, तो पहले देख तो लो गुणनखंड की, उसमें कौन, तीनों में कौन से होंगे। मैम कर दिया। गुड, वेरी मैम कर गुड, दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड। 2x, 3x की घात 2 और 4, चल तीनों दिया में मैम। कौन सा है जो तीनों में प्रेजेंट है बेटा, वो आपका सार गुणनखंड होगा। बच्चों एक सार गुणनखंड निकालना है बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग। मैम पोल में आंसर गलत हो गया। बेटा गलत हो गया बिकॉज आपने किया, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि पोल के अंदर ऑप्शंस नहीं आते हैं। आप लोग पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद ऑप्शंस को सिलेक्ट करो।
अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, जल्दी से करिए। करिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा जल्दी से करेगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ देखूं तो यह मैं क्या लिखूंगी, 2 गुना में x, इधर लिखूं 3 गुना में x गुना में x, इधर लिखूं तो 2 गुना में 2। क्या कॉमन है मुझे जरा बताओ। x की, आप कई बच्चों ने x लिखा है बेटा, x पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में x है क्या? जितने पदों में पूछा जाता है सब पदों में देखना होता है। या अगर उसने सिर्फ 2 में पूछा होता तो आप लिख सकते थे x, उसने तीनों में पूछा है। क्या यहाँ पर x कॉमन है? नहीं है। क्या यहाँ पर 2 है? 2 अगर देखो तो पहले में है, दूसरे में, सेकंड में है ही नहीं। 3 भी अगर देखो तो सिर्फ दूसरे में है, पहले दूसरे में है ही नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। और मेरी आधी से ज्यादा जनता ने x लिखा है। क्यों भाई? 4 में कहाँ है x? और जब भी मैंने पूछा, रिपीट करूं बेटा? नहीं, सबका यस यस मैम आ गया समझ। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? अगर उसने बोला होता कि 2, हाँ जी बेटा, वे कैसे? बेटा क्यों एक इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है। बता बता, अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी हमने क्या देखा था, जिसमें कुछ भी एक जैसा नहीं होता, कॉमन नहीं होता, एक तो होता है, क्योंकि एक तो सबसे भाग होता है ना, इसलिए इसका आंसर एक है। इसमें बताओ क्या कॉमन है? क्या 2 इसमें है? दूसरे वाले में 2 है ही नहीं। एक्स पहले वाले में है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में एक्स है ही नहीं, है ना। तो कॉमन तो कुछ हुआ ही नहीं, सार्वगुणन तो इसका कुछ हुआ ही नहीं। और जिसका कुछ भी नहीं होता तो एक तो है ही, एक तो सबके पहाड़े में आता है ना। मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था, इसीलिए इसका एक है आंसर बेटा। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ, यस और नो। करते हुए बेटा आंसर लिखने से पहले प्लीज किया करो कि आप लोग आंसर लिखने से पहले थोड़ा सोचो कि आपको कौन सा दबाना है। क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, कॉपी में आंसर सही लिख लेते हो आप लोग, लेकिन जब पोल में जाते हो भूल जाते हो कौन सा दबाना है। ठीक है, यस। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको क्या करना है, 2x प्लस में 10 है, जल्दी बताओ। इसको अगर मैं कहूं इसमें से कॉमन निकालो तो क्या आंसर आएगा इसका? मतलब कॉमन निकाल के ब्रैकेट में आप लिखोगे तो क्या होगा इसका आंसर? दो तो बेटा कॉमन नहीं बेटा, 2 तो कॉमन हुआ, मैंने पूरा बीजीय व्यंजक दिया है ना। जब आपको पद दिए होते हैं तब आपको सिर्फ बताने हैं, जब आपको पूरा बीजीय व्यंजक दिए तो ब्रैकेट में करके लिखना होता है। तो आपको ब्रैकेट में करके लिखना है। जैसे इसमें मैं बोलूं तो 2 गुना में x, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 5 गुना में 2। कॉमन क्या हुआ इसमें, 2, और बचा क्या, 2 प्लस में 5। तो ये आपका इसका पूरा गुणनखंड हुआ। समझ आया? यस, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हुआ? अब क्या कहना चाह रही हूं मैं, अगर आपके पास बीजीय व्यंजक देगा ना तो आपको पूरा लिखना है ब्रैकेट में। अगर मैं आपको ऐसे लिखती ना 2x, 10, बोलती इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तब आप लिखते क्या, सिर्फ बताते मैम 2 कॉमन है। ठीक है बच्चा, अगर आपके पास पूरा बीजीय व्यंजक है तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। चलो अभी मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन। बेटा हर्ष की आईडी से आपका माइक ऑन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 5xy प्लस में 15y। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम दोनों में देखो कॉमन क्या है उसे एक्सट्रैक्ट करो, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे ब्रैकेट में लिखना है। कहाँ करना है बेटा, सेम वही
पोल के अंदर। ठीक है, चलिए। मैम हो गया। गुड बेटा, 5 और 15 के भी तो बना लो गुणनखंड। मैम हो गया। गुड बेटा। बेटा 5xy प्लस 15y है, इसमें से कॉमन निकालो और ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखो। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। हो गया मैं। गुड। सभी बच्चे करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5xy प्लस 15y। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर कीजिए। 5xy प्लस 15y। अभी भी 3 बच्चे रुके हुए हैं, आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा यहां पर क्या है, 5 गुना में x गुना में y। ठीक है, और 15 को बेटा मैं क्या 15 ही लिखा रहने दूंगी? 15 का मैंने बनाऊंगी ना गुणनखंड, क्या बनेंगे? 5 गुना में 3। यस, पहले 3 के पहाड़े से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 के पहाड़े से 1 आएगा। 3 गुना में 5 गुना में y। अब मुझे ये बताओ जरा, कॉमन क्या है इसमें? दोनों में प्रेजेंट है। एक तो 5 आ रहा है दोनों में, 5 आ रहा है दोनों में। 5 एक और वाई। y आ रहा है, तो मैंने दोनों लिख दिया। 5y बचा क्या? यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 3। 3 तो मेरे पास आया 5y ब्रैकेट में x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी हुआ। फिर भी मेरे कई बच्चों ने ए लगाया है, कई ने सी लगाया है। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को करते हुए कॉपी में करा करो। ये मैथ्स अब वो नहीं है कि आप बिना कॉपी के कर लोगे, कॉपी में सॉल्व करो फिर आंसर करो। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी करा था। ठीक है, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं? क्योंकि आंसर तो कई बच्चों ने गलत किया है। यस, तो बेटा आप लोग कर रहे हो। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास ये एक नंबर है, मान लीजिए 27xy, प्लस में दूसरा नंबर है 21x⁻², क्या आएगा मेरे पास सॉल्यूशन? जल्दी बताओ, नोटबुक दिखा देना।
किया? वेरी गुड। एक बच्चा भी, हाँ जी दिखाइए। हंसराज जोया के आईडी से, वेरी गुड बेटा। कॉमन गलत लिया है आई थिंक। देखो चलो चेक करते हैं, वेरिएशन में आंसर आ रहे हैं। मैं 27 के गुणनखंड करती हूँ। 27 के क्या बनेंगे, पहले 27 के देख लेते हैं, ठीक है। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 पे, 27, फिर 3 पे, फिर 3, फिर 3 पे, तो कितना आया, 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुना में x गुना में y, 21 के क्या होंगे, 3 पे जाएगा 7 आएगा, फिर 3 7 पे जाएगा, तो 3 गुना में 7 गुना में x गुना में x, कॉमन क्या हुआ, एक 3 हुआ, लिख दिया मैंने, और क्या है, सिर्फ x है, तो मैंने यहाँ x लिख दिया। और कुछ है क्या, नहीं। बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 3 गुना में 3 गुना में y गुना में 7 गुना में x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3x ब्रैकेट में 3 तिया 9y प्लस में 7x। क्या मेरा बात अब समझ में आई, आंसर क्या आया और क्यों मेरा आया? भी आंसर सही है। हाँ काफी बच्चों का ठीक था बेटा, काफी ने ठीक लिखा था। ठीक है बेटा, समझने वाली बात क्या है, आप लोग नहीं हम एक स्टेप स्किप कर देते हैं हमारा सही होगा, नहीं बेटा स्टेप्स को स्किप नहीं करो, किसी भी स्टेप को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आपको पता है कि 3 तिया 9 y आपका पहले आ जाएगा, लेकिन उसको करके लिखो, चाहे एक स्टेप बढ़ जाए, उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।